कांग्रेस का तो ये एक कहते हैं ना तकिया कलाम हो गया। अगर जीत गए तो हमारी जीत थी, अगर हार गए तो ईवीएम की जीत थी। अपने कर्मों पर, अपने कार्यकलापों पर, अपनी कार्यशैली पर मंथन नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ईवीएम पर दोषारोपण करना है। और ईवीएम के बारे में इतनी जो इलेक्शन कमीशन ने कई सौ पेज की रिपोर्ट भी ने पेश कर दी, सारे तथ्य भी ने बता दिए। अभी लोकसभा चुनाव होके चुका है, उसमें तो जीत का जश्न मना रहे थे जब ईवीएम कहीं नहीं थी। आज तेलंगाना में सरकार बनाई, ईवीएम कहीं नहीं थी। हिमाचल में सरकार बनाई, ईवीएम नहीं थी। कर्नाटक में सरकार बनाई, ईवीएम ठीक ठाक थी। हरियाणा के अंदर अगर ये हारे हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत हुई है और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की जीत हुई है, उसको ये पचा नहीं पा रहे। सर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को लेकर सर क्या कहेंगे? मैं कह तो रहा हूँ ना तो इनका संगठन है, ना आज तक 10 साल से डिस्ट्रिक्ट में जिलाध्यक्ष बन सके हैं, ना इनका। आप देखिए ना, आज विधानसभा सेशन भी चल रहा है और एलओपी नहीं चुना गया। आज तक कभी ऐसा हुआ है? तो इनका कोई निर्णय नहीं है। अपनी तरफ कहते ना, अपने अंदर नहीं झांकना, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाना। और मैं तो कहता हूं कि हरियाणा की जो जनता है उस पर ये आरोप लगाने का काम कर रहे हैं कि ईवीएम की बात कर रहे हैं, यानी उनकी मनस्थिति और उसके स्वभाव को नहीं जान पा रहे, सिर्फ ईवीएम की बात करने का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है। विपुल जी, दूसरा सवाल है कि विधानसभा के लिए विपुल जी जो दूसरा है कि विधानसभा की नई जमीन एक्वायर करने की बात सामने आई, उसको लेकर पंजाब के तमाम सियासी पार्टी जो हैं वो इसके विरोध में उतर आई हैं। आप क्या कहेंगे इस पे? कोई नहीं है कि जरूरत है, ये टेक्निकल पॉइंट है और इसे पूरा करेंगे। थोड़ा बहुत राजनीतिक इस तरीके का होता है, लेकिन ये टेक्निकल पॉइंट है। जरूरत है विधानसभा की कि जहां पर नया बनाना है। और ये पूर्व जो सरकार रही है हमारी, माननीय मनोहर लाल जी ने भी सदन में बोला है, इसका निर्णय लिया गया। देखते हैं इस पे क्या होता है। इस पे कोई ये विवाद की बात नहीं है, हल हो जाए। सर, दोनों दिन अगर हम देखें तो बेरोजगारी का मुद्दा जो है विपक्ष ने उठाया, जबकि राज्यपाल अभिभाषण ने कहा की व्यवस्था। देखिए, ये लोगों को, क्योंकि इतना अच्छा काम माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किया है कि अपनी कलम से पहला काम 24,000 बच्चों को बगैर पर्ची खर्ची के नौकरी देने का काम किया। इतना बड़ा उसका जो पॉजिटिव रिएक्शन पब्लिक के अंदर मिला, वो कांग्रेस को पच नहीं रहा। इसलिए बेरोजगारी की बात को लेकर उठा रहे हैं। 2 लाख सरकारी नौकरियां देने की जो बात थी, उसमें से पहली किस्त 24,000 नौकरियां देने का काम किया। 5 लाख रोजगार सृजन करने का काम किया। नहीं, प्राइवेट क्षेत्र के अंदर नौकरियां देंगे और रेगुलर उस और प्रयासरत है। और मैं समझता हूं कि इस प्रदेश को माननीय नायब सैनी जैसा मुख्यमंत्री मिला है, बहुत ही भाग्य की बात है। हमारे प्रदेश के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है। मैं अपना एक छोटा सा, मैं अभी विधानसभा के अंदर आने के बाद कैबिनेट में जब आया तो एक दिन हफ्ते पहले की बात है, मैं और मुख्यमंत्री जी रात को दिल्ली से चले। हम लोग 11 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से चले थे, तो यहाँ पर हम पहुंचे 12 बजे। सीएम रेजिडेंस पहुंचते पहुंचते 12:30 बज गए होंगे। 12:30 बजे आदमी थक हार कर, सुबह से रेगुलर मीटिंगें चल रही थी, दिल्ली के कई केंद्रीय नेताओं से मीटिंग थी, हरियाणा भवन में बहुत सारी मीटिंग थी। उसके बाद मुख्यमंत्री जी का जो शब्द था, उसे देखकर मुझे लगा कि ये व्यक्ति वाकई में हरियाणा के लिए कुछ करना चाहते हैं और किस तरीके की भावना जनता के लिए इनके दिल में। उन्होंने कहा, विपुल जी आप बैठो, कुछ लोग मुझसे मिलने वाले आए होंगे। और वहां से रात को 12:30 पौने 1 बजे वो व्यक्ति वहां पर जाकर उन लोगों से आधे घंटे मिलकर फिर सीएम रेजिडेंस के अंदर आए। तो इस तरीके का जिसका स्वभाव हो, इस तरीके की चिंता जो प्रदेश के लोगों के बारे में करता हो, उन पे ये कहती है बेरोजगार की पहली कलम से जिन्होंने 24,000 नौकरियां देने का काम किया हो, तो मैं समझता हूँ ये तो हमारे में कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब देख लिया कि जनता ने जिस तरीके का इन्होंने झूठ का एक गुब्बार बनाया था कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, उसको पंचर करने का काम हरियाणा की जनता ने किया। तो वो इनसे जरा संभल नहीं रहा। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे मनस्थिति है ना, 1-2 महीने में समझ आ जाएगा कि क्या चल रहा है। विपुल जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा के साथ जो काम करने का एक्सपीरियंस है? मैंने बताया ना किस तरीके की शालीनता, किस तरीके का लोगों से लगाव, किस तरीके से हरियाणा की चिंता। मैं एक मीटिंग के अंदर बैठा था, सबसे पहले उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पहली खेप में 2 लाख प्लॉट जो है हम दलितों को, गरीबों को, हम अपने लोगों को देने का काम करेंगे। जो मैंने 5 लाख प्लॉट देने की जो घोषणा की है, 2 लाख एक बहुत बड़ा नंबर है। और अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इसकी तैयारी करी जाए और इनको पहले खेत में अलॉट करने का काम किया जाए। तो मैं समझता हूं जो नायब सैनी जी का
नेतृत्व है वो हरियाणा को बहुत प्रगति देगा और हरियाणा के आखिरी छोर पर बैठे हुए लोगों को लाभान्वित करने का काम करेगा। जो आज शेड्यूल कास्ट के अंदर बाइफर्केशन करने का जो काम किया, उन लोगों को लाभ देने का काम किया जिन तक वो आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचता था, जो लोग एलिजिबल थे और जो चाहते थे इस श्रेणी में आने का लाभ हमें मिले, उन लोगों तक उसमें बाइफर्केशन करके समाज के आखिरी छोर पर लाभ पहुंचाने का काम जो व्यक्ति सोच सकता है। तो मैं समझता हूं कि हरियाणा का आखिरी छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति भी सरकार की हर नीतियों से लाभान्वित होगा, ऐसा मुझे पूर्ण गोयल साहब, महाराष्ट्र में जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ है वो एमबीए का समर्थन कर रहा है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? पूर्ण डिटेल में मैं नहीं गया हूं क्योंकि वहां की जो बात थी अभी मैं यहाँ पर इस चर्चा के अंदर नहीं जाना चाहता कि क्या था, उसको मैं स्टडी करने के बाद आप लोगों से